ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमस्कंधः पूर्वार्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञाञ्चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आत्मीय स्वजनों, अमेरिका फिलाडेल्फिया ये घर घर नहीं वृंदावन है जहाँ भगवान राधा कृष्ण की साक्षात उपस्थिति है। ऐसे डॉक्टर मुकुंद भाई एवं प्रतिमा बहन शेठ परिवार में एक बहुत सुंदर यज्ञ, ज्ञान यज्ञ लंबे समय से चल रहा है। आज उसका 26वां भाग और एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंचे हैं। श्रीमद् भागवत संक्षेप। भागवत की कथा में प्रसंग तो सुविदित हैं सब, लेकिन उसके पीछे श्रीमद् भागवत की समाधि भाषा और महर्षि व्यास का, शुकदेव जी का जो हेतु है, मानव जीवन को उच्चता की ओर ले जाना, उन्नति की ओर ले जाना, विशेष करके आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना, उस पर विशेष चिंतन करते हुए ये भागवत संक्षेप, भागवत इन ब्रीफ, ये हमारी यात्रा चल रही है। और महत्वपूर्ण पड़ाव यह है प्रिय स्वजनों, आज हम दशम स्कंध पर पहुंचे हैं। भाष्यकारों ने बड़ा सुंदर कहा है कि श्रीमद् भागवत, उसको मानो ये भगवान का वांग्मयीन स्वरूप है, प्रभु का मंदिर है। और संपूर्ण श्रीमद् भागवत यदि भगवान का मंदिर है तो दशम स्कंद ये मंदिर का गर्भगृह है। इस गर्भगृह में हम प्रवेश करते हैं। दशम स्कंध महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इसे निरोध लीला कहा है। अन्य भाष्यकारों ने इसे आश्रय लीला कहा है। दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का आरंभ में प्रथम श्लोक जो है, शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत का पूरा रोड मैप जो तैयार किया है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो उस क्रम में जाते हुए महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ये निरोध लीला है। पिछला 9वां स्कंद जो हमने देखा, मैंने कहा था वो ईशानु कथा है, अब निरोध लीला। तो अन्य भाष्यकार कहते हैं कि दशम स्कंद आश्रय लीला है। प्रभु की विविध लीलाओं का अवगाहन करके, चिंतन मनन निधिध्यासन करके मानव चित्त प्रभु के चरणों में आश्रित होता है, ये लक्ष्य है। इसलिए दशम स्कंद को आश्रय लीला कहा। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी में प्रकाश करते हैं कि निरोध लीला है, और निरोध के भी बड़े सुंदर अर्थ बताए हैं उन्होंने। ये दशम स्कंद श्रीनाथ जी का हृदय है। भक्त ये 9 स्कंद की यात्रा करके जब आया है प्रभु के पास, तो प्रभु उस भक्त को अपने हृदय में स्थापित करते हैं। ये दशम स्कंद है। सच पूछो तो अभी तक के जो 9 स्कंधों का वर्णन हुआ, वो दशम स्कंद हमारी समझ में आए इसलिए हुआ है। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मान श्रुतेनार्थेन चांजसा। दूसरे अर्थों में कहें तो कोई स्त्री जैसे गर्भ धारण करती है और 9 मास तक गर्भ को धारण करे, तब दशम मास में संतान का जन्म होता है। इसी तरह जिन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंध को अपने अंतःकरण में धारण किया है, उन्हीं के हृदय में दशम स्कंध में परमात्मा श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव होता है। निरोध लीला जो कहा, भारतीय अध्यात्म में निरोध की बड़ी महिमा है। योग दर्शन में भगवान पतंजलि कहते हैं कि योग क्या है। योग दर्शन, योग का दर्शन कराना है। और ये भी मैं कहूं
कि बहुरत्ना वसुंधरा, सृष्टि में जहाँ जहाँ मानवता का विकास हुआ है वहाँ वहाँ मानव को उन्नति कराने के लिए, मानव के जीवन में शांति आनंद स्थापित करने के लिए कई महापुरुष हुए। उन्होंने अपना अपना मार्ग, अपने अपने विचार प्रदर्शित किए हैं। लेकिन सनातन वैदिक संस्कृति विलक्षण है। कुछ ऐसे तत्व हैं सनातन संस्कृति के पास, वैदिक ऋषियों के पास, जो विश्व में कहीं नहीं है। ऐसे तत्वों में एक है योग। अब समग्र विश्व में देखिए, योग की भावना, योग का कॉन्सेप्ट, योग का इतना डेवलप्ड साइंस कहीं नहीं मिलेगा। पूरा विश्व भारत की तरफ दृष्टि करता है ये योग के लिए। और हजारों वर्ष पहले भगवान पतंजलि ने योग दर्शन, योग सूत्र लिखे, बिल्कुल सिस्टमेटिकली, बिल्कुल साइंटिफिकली। यूज टू ज्वाइन, योग शब्द आता है, वो केवल हम जब वेस्टर्न वर्ल्ड में बैठकर योग की बात करते हैं तो लोग ऐसा ही समझते हैं योग माने कुछ शरीर की एक्सरसाइज, आसन है और प्राणायाम। वो तो इट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। योग शब्द बना है युद्ध धातु से, यूज टू ज्वाइन। जीवात्मा का जीवात्मा के साथ जोड़ना और जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, ये योग है। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या ही तो यही है प्रिय स्वजनों। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है, मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सोशल मीडिया के, और उस सोशल मीडिया के विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनुष्य पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। रेस्टोरेंट में आप भोजन करने जाओगे तो लोग इतने वो सोशल मीडिया से ग्रसित है, दे आर एम्पावर्ड, दे आर पजेस्ड बाय दिस, कि वो डिश भी आती है तो पहले उसकी फोटो लेकर के व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे, पता नहीं क्या क्या होता है, उन पे अपलोड करते हैं। और भोजन करते समय भोजन में ध्यान नहीं होता, हर 2 मिनट में फ़ोन देखते हैं, कितना अंगूठा आया, कितना थम्सअप आया। मनुष्य सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने से और अपनों से बिछड़ता जा रहा है। ये ट्रेजेडी है। और जो व्यक्ति स्वयं से बिछड़ गया, वो परमात्मा से कैसे जुड़ सकता है? योग शास्त्र मानव को मानव से, मानव को स्वयं से और मानव को ईश्वर से जोड़ने का टाइम टेस्टेड विजडम है। इसमें योग की व्याख्या करते हुए भगवान पतंजलि ने कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से कहे, निरोध शब्द की व्याख्या है नितराम रोधो निरोधः। इंद्रिय की और चित्त की विविध वृत्तियां जो इधर उधर रैंडम भाग रही हैं, उनको फोकस्ड करके, एकाग्र करके एक तत्व के ऊपर स्थिर करना, उसे कहते हैं योग। और उससे चित्त, मन, बुद्धि, ये सब प्रबल होते हैं, बलवान होते हैं, शक्तिमान होते हैं। तो चित्तवृत्ति का निरोध, इसको कहा योग। तो फिर निरोध क्या है? निरोध तस्तु लोक वेद व्यापारन्यासः। लौकिक और वैदिक सभी प्रकार की प्रवृत्तियों में से चित्त को हटा करके एक परमात्मा के चरण कमल में स्थिर करना, उसे कहते हैं निरोध। और केवल योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, वैराग्य मार्ग में ही निरोध की महत्ता, ऐसा नहीं, भक्ति मार्ग में भी आवश्यक है प्रिय स्वजन। आजकल लोग भक्ति के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, उनकी संवेदना, उनकी जो इमोशंस है, उनको मैं प्रणाम करूं, लेकिन एक बात यह भी स्वीकार करनी पड़ेगी, कटु सत्य है, इट्स अ बिटर ट्रुथ, कि लोग भक्ति करते हैं लेकिन उसका परिणाम उनके जीवन में दिखाई नहीं पड़ता है। ना उनको स्वयं दिखाई पड़ता है, ना उनके आसपास वालों को दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि भक्ति सही रूप से हो रही है। भक्ति मार्ग के आचार्य देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्रों में कहा, सा अर्थात वो भक्ति न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। नारद भक्ति सूत्र का ये 7वां सूत्र है। सा न कामयमाना, भक्ति कभी कामनाओं से नहीं की जा सकती, ये मिले वो मिले। सच पूछो तो उत्तर स्वर में जाकर के मुझे स्वर्ग मिले, मुझे पुण्य मिले, वो भी नहीं चाहिए।
निरोध रूपत्वात्। और निरोध क्या है? वो नारद जी ने व्याख्या की, निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन न्यासः। श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय, जिसमें मैंने कहा कि पूरे भागवत का रोडमैप बताया गया है, वो 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में निरोध शब्द की व्याख्या की है। निरोधोस्यानुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः। अनुशयन, शांत होना, स्थिर होना, इसको कहते हैं निरोध। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी में व्याख्या करते हैं, प्रपंच विस्मृति पूर्विका भगवदासक्ति ही निरोध। दो बातें बताते हैं महाप्रभु जी। प्रपंच की विस्मृति, ये जो संसार है वो भूलना है, भागना नहीं है, भूलना है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। संसार से भागने वाले तो बहुत हुए, लेकिन इस संसार से भागकर उन्होंने कोई दूसरा संसार निर्माण कर लिया। मकान छोड़कर आश्रम बना लिया, परिवार को छोड़कर के चेले चपाटों का समूह इकट्ठा कर लिया। तो ये तो केवल परिवर्तन हो, संसार तो बना रहा, प्रपंच तो बना रहा। प्रपंच विस्मृति पूर्विका, इट इज अवर साइकोलॉजिकल नीड। ये हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है कि ये संसार, ये प्रपंच को भूल। जैसे प्रातःकाल 5 बजे आंखें खुलती हैं तो ये पूरे प्रपंच को हम याद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये परिवार है, इससे व्यापार है, ये कारोबार है, इसको इतने चुकाने हैं, इसके पास से इतने लेने हैं, ये पूरा प्रपंच। जैसे प्रातःकाल उठने पर याद आता है, ऐसे प्रिय स्वजनों रात के 9:30-10 बजे जब बिस्तर में लेटते हैं ना, तब ये प्रपंच भूलना भी आवश्यकता होती है। जब तक ये प्रपंच को भूलोगे नहीं, तब तक सो नहीं पाओगे, नींद नहीं आएगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 रात तक सोते ही नहीं, बस सोचते ही रहे, तो फिर चौथी रात को आपकी शरीर, आपका मन कहेगा, आपका शरीर, आपका मन कहेगा अब मुझे सोना है, छोड़ो ये सब विचारों को दुनियादारी के। और यदि आप नहीं छोड़ सकते तो नींद की गोली लेकर के भी आप सोना चाहोगे, ये भूलना चाहोगे। प्रपंच विस्मृति ये मानव की मांग है, इट्स अ डिमांड, नेसेसिटी है ये कैसे होगा? अब प्रपंच विस्मृति के कई उपाय बताए हैं। नशा करना ये भी तो प्रपंच विस्मृति है। शराब पी के कोई 10, 12, 15 घंटे लेटा रहे, उसको कोई होश नहीं रहता, ये प्रपंच विस्मृति हो गई, लेकिन इसको निरोध नहीं कहेंगे। 3 घंटे के लिए सिनेमा हॉल में चले गए, अंधेरे में बैठे रहे, और उस सिनेमा यदि इंटरेस्टिंग हो तो दुनिया को भूल जाते हो, लेकिन ये निरोध नहीं कहा जाएगा। प्रिय स्वजनों, महाप्रभु जी कहते हैं भगवद आसक्ति ही, परमात्मा के प्रति अनुराग, परमात्मा के प्रति प्रेम। प्रेम में ऐसी शक्ति है जो संसार को भुला सकता है। किसी व्यक्ति से भी प्रेम हो ना, तो उसके साथ बैठ करके पूरी दुनिया को भूल जाते हो आप। तो जिसको परमात्मा से प्रेम हो गया, जिसको ईश्वर से अनुराग हो गया, वो संसार को भूले, उसमें आश्चर्य क्या है? और ऐसी स्थिति में ईश्वर के साथ परम प्रेम अवस्था में एकरूप होकर के पूरे प्रपंच को भूल जाना, प्रपंच से पर हो जाना, इसी को कहते हैं निरोध। और ये कराने की शक्ति 10वें स्कंध में है, इसलिए इसको निरोध लीला कहा है। प्रिय स्वजनों, 10वें स्कंद ऊपर चिंतन करने बैठेंगे ना, 10वें स्कंद के ऊपर, तो एक तरफ 9 स्कंद के लिए 25 भाग हुए, 10वें स्कंद के लिए 25 नहीं 50 भाग करेंगे तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। देयर आर 90 चैप्टर्स और 3546 श्लोक हैं। अब एक अध्याय का एक दिन करो तो भी 90 अध्याय हैं। 1.5 महीने तक केवल 10वें स्कंद ही चलता रहेगा। और ये तो हम भागवत संक्षेप किए बैठे हैं, करने के लिए बैठे हैं। तो इच्छा ऐसी है 4 या अधिक से अधिक 5 भाग में
हम दशम स्कंद का दर्शन करेंगे, क्योंकि ऐसे भी कथाओं में, विशेष करके जब मैं चिंतन करता हूँ व्यासपीठ से, तो लीला का वर्णन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ उसके आध्यात्मिक अर्थों का दर्शन भी कराता हूँ। तो ये सारा वर्णन आपको पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल में भागवत कथाएं गुजराती में हैं, हिंदी में हैं, आपको मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। यहाँ पर संक्षेप में हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा है ना कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी भटक जाते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक मेरे स्मरण में आ रहा है। क्वचिद दिव्यम शौर्यम क्वचिदपि रहो क्वचिदपि रणे का पुरुषता। क्वचिद दिव्यम शौर्यम क्वचिदपि रणे का पुरुषता। क्वचिन्मृत्स्नाशित्वं क्वचिदपि च वैकुंठ विभवः। क्वचिद् गीताज्ञानं क्वचिदपि परस्त्री विहरणं। चरित्रं ते नूनं शरणदपि मोहाय कुधियाम्। कवि कहता है, प्रभु ऐसे तो ईश्वर तत्व को जानना यही बड़ा कठिन है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है। तो परम तत्व को जानना ही कठिन है, उसमें भी पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण को जानना वो तो और भी कठिन है, क्योंकि पूर्णावतार है। और पूर्णावतार इसलिए क्या है, उसमें विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शंस है। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ये कॉन्ट्राडिक्शन बहुत कम लोग सही रूप में समझ पाते हैं। यहाँ कवि कहता है क्वचित दिव्यम शौर्यम, कभी कभी भगवान कृष्ण के जीवन में देखोगे तो दिव्य शौर्य, बड़े बड़े असुरों को प्रभु ने बाल्यावस्था में उनका वध कर दिया है, कितना पराक्रम दिखाया। मथुरा गए कंस को मारने के लिए तो 10,000 हाथी की शक्ति जिसमें थी, ऐसा एक हाथी कुवलया पीड़ आया तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने साथ में मिलकर के उस हाथी को मोक्ष दे दिया। इतनी शक्ति। क्वचित दिव्यम शौर्यम क्वचिदपि रणे का पुरुषता। और वही कृष्ण रण में कोई कायर पुरुष हो और जैसे वो भाग जाए, ऐसे मथुरा का रण मैदान छोड़ करके भागते हैं, लेकिन वो परोपकार की दृष्टि से भागते हैं, इसलिए लोगों ने कहा रण छोड़ राय की जय। तो क्वचित दिव्यम शौर्यम क्वचिदपि रणे का पुरुषता। क्वचित मृत्स्नाशित्वम। गोकुल में प्रभु जब बाल्यावस्था की लीलाएं करते हैं तो नंद बाबा के आंगन में बैठे हुए मृत्स्नाशित्व, मृत्स्ना मिट्टी खाते हैं, इतना। और क्वचिदपि च वैकुंठ विभवः। कभी कभी देखो तो सुवर्णमयी द्वारिका में वैकुंठ का वैभव भी फीका पड़ जाए, ऐसा वैभव भगवान श्री कृष्ण प्राप्त करते हैं। क्वचिद गीता ज्ञानम मध्ये महाभारतम। कैवर्तक केशव, महाभारत के युद्ध में पहले ही दिन आरंभ में अर्जुन को जो भगवद गीता का उपदेश किया है 18 अध्याय के 700 श्लोकों में, जो भगवद गीता आज समग्र विश्व के बुद्धिमानों को आकर्षित करती है। तो इतना ज्ञान जिनके पास है, ऐसे एक तरफ कृष्ण क्वचित गीता ज्ञानम क्वचिदपि परस्त्री विहरणम। तो वही कृष्ण गोपियों के साथ, जो लोग कहते हैं ना आक्षेप करते समय कि वो तो परस्त्री थी, उनके साथ विहार करते हैं, ये भी उनकी लीला है। भगवत गीता के श्रेष्ठ तत्वज्ञान का उपदेष्टा परस्त्री के साथ विहार करे, रास करे, ये बात समझ में नहीं आती, कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। चरित्रं ते नूनम, भगवान आपका चरित्र ही ऐसा है, बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। ऐसे श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं को श्रद्धा से आत्मसात करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन संक्षेप में करेंगे। मैं बहुत सावधानी के साथ ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा प्रिय विषय है दशम स्कंद के एक एक लीलाओं के ऊपर हमने 5-5 दिन 7-7 दिन प्रवचन किए हैं। तो पूरे दशम स्कंद को संक्षेप में कहना
प्रिय सज्जनों, मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस चैलेंज में प्रभु मुझे सफलता दे कि 4-5 विभाग में हम पूरे दशम स्कंद का दर्शन कर सकें। दशम स्कंद के आरंभ में शुकदेव जी कहते हैं, प्रभु आप मेरी वाणी को अलंकृत कीजिए, अलंकारों से नहीं, सोना चांदी से नहीं, व्याकरण से भी नहीं, तो प्रभु आपकी उपस्थिति से मेरी वाणी को अलंकृत कीजिए। सुखदेव जी ने परमात्मा से कहा है, प्रभु आप आकर के मेरे अंतःकरण में विराजमान होइए। सुखदेव जी ध्यानस्थ हुए हैं और दशम स्कंद की लीलाओं का वर्णन आरंभ हुआ है। इसलिए प्रिय स्वजनों, परमात्मा जब अंतःकरण में विराजमान हो, ईश्वर की अतीव कृपा हो, वही व्यक्ति दशम स्कंद की कथा प्रकट कर सकता है। कोई सामान्य वक्ता की क्षमता नहीं है कि परमात्मा की लीलाओं का वर्णन कर सके। गाने वाले, नचाने वाले, नौटंकी कराने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा की दिव्य लीलाओं में अवगाहन कराने वाले, शास्त्र को वफादार रह करके और भक्तिपूर्ण अंतःकरण से प्रभु के गुणों को प्रकट करने वाले, ये तो ईश्वर की कृपा हो तो ही संभव है। दशम स्कंद में प्रवेश करें उससे पहले कुछ स्पष्टताएं समझने के लिए आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार हैं। ईश्वर के कई अवतार के प्रकार बताए गए हैं। जब जब भी मनुष्य के ऊपर, समाज के ऊपर समस्या आती है, ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के उस समस्या से समाज को, मनुष्य को, भक्त को, साधक को बाहर ले जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। अंशावतार होते हैं, गुणावतार होते हैं, व्यूहावतार होते हैं, अर्चावतार होते हैं, आवेशावतार होते हैं, स्फूर्ति अवतार होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण पूर्णावतार हैं। षोडश कला संपन्न है। ये कला भी समझ लीजिएगा, आपने कई बार सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण षोडश कला संपन्न अवतार हैं। कलाएं क्या होती है? कला है वो प्राण तत्व की ऊर्जा है। जैसे लाइट का बल्ब होता है ना, उसका 5 वाट का, 8 वाट का, 15 वाट का, 25 वाट का, 40 वाट का, 100 वाट का, 1000 वाट का, ऐसे ये जो प्राण शक्ति है उसमें कितनी ऊर्जा है, उसके आधार पर ये कला तय होती है। ये पूरा जगत परमात्मा के ही प्रकाश की अभिव्यक्ति है। संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है, लेकिन उसके अंश जो हैं, एक कला उद्भिज प्राणी में होती है। उद्भिज अर्थात जलचर जो है, जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी, उसमें एक कला है। 2 कलाएं स्वेदज योनि में, पसीने से जो उत्पन्न होते हैं, उसमें 2 कलाएं हैं। 3 कलाएं अंडज योनि, अंडे में से जो उत्पन्न होते हैं, पंछी इत्यादि और जो भी प्राणी भी हैं जो अंडे में से उत्पन्न होते हैं, उनमें 3 कलाएं होती हैं। 4 कला जरायुज उसमें होती हैं। जरायुज अर्थात मैमल्स, जिसका जन्म के समय वो क्या कहते हैं उसको, ओर, हाँ, ओर से ढका होता है वो। 4 कला होती है। अब ये जो मैमल्स हैं उसमें एक विलक्षणता कर दी, मनुष्य जो है वो 5 कला वाला होता है। वो भी है तो जरायुज, मैमल्स ही है, मनुष्य भी, लेकिन उसमें 5 कला है। इसलिए आपको यदि
आपने सुना हो, याद हो, प्राचीन समय में जब पत्र भी लिखते थे ना किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, तो उसके पत्र में श्री 5 करके उस व्यक्ति का नाम लिखते थे। इसके लिए क्योंकि वो मनुष्य है, भगवान की 5 कला उसमें प्रकट हुई है। 6 से 8 कलाएं महात्माओं में, साधकों में, भक्तों में होती है। मानव शरीर में 8 से अधिक कला को धारण करने की शक्ति नहीं होती। अब 8 से अधिक कलाएं जो होती हैं वो विविध अवतार है। 9 से 15 तक की कला ये अंशावतार होते हैं और 16 कला भगवान श्री कृष्ण परम तत्व का, ब्रह्म तत्व का पूर्णावतार है। भगवान श्री राम सत तत्व प्रधान है, उसमें धर्म की प्रधानता है। वाल्मीकि जी कहते हैं अपने रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, रामो विग्रहवान धर्म, सत तत्व प्रधान है। कपिल भगवान, दत्तात्रेय इत्यादि ज्ञान के अवतार माने गए हैं, वो चित्त तत्व प्रधान है। और पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण आनंद तत्व प्रधान है, ये सच्चिदानंद है। भगवान श्री कृष्ण प्रेमावतार भी कहे गए हैं क्योंकि उनकी सभी लीलाओं में से प्रेम ही प्रकट होता है। शास्त्रकारों ने उपासना में मुख्य 5 वृत्तियां मानी हैं। पहली है आत्मभाव, शांत रस से उपासना हो। दूसरा है दास्य भाव। तीसरा है सख्य भाव, मैं प्रभु का दास हूं, सेवक हूं, ऐसे भक्ति करो। तीसरा है सख्य भाव। चौथा है वात्सल्य भाव। विशेष करके पुष्टि संप्रदाय में महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी और उनसे भी अधिक कहते गुसाई जी ने जो सेवा प्रकार प्रचलित किया है वो बालकृष्ण की सेवा वात्सल्य भाव से करनी है। भक्त जैसे मातृ हृदय लेकर के, यशोदा जी का अंतःकरण लेकर के ठाकुर जी की सेवा करता है, वात्सल्य भाव है। और 5वां है माधुर्य भाव। प्रभु मेरे प्रियतम है, प्रेष्ठ है। और ये प्रियतम, ऐसे तो 5 उपासनाएं कृष्ण के साथ हो सकती हैं, लेकिन आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव या तो माधुर्य भाव से जो उपासना होती है उसका आनंद ही सविशेष है। मैंने तो श्री कृष्ण एज अ फ्रेंड उस विषय पर हिंदी में और गुजराती में प्रवचन किए। कभी अभी न्यूयॉर्क में प्रवचन हुए थे, कृष्ण मित्र के रूप में गुजराती में प्रवचन थे। उसके पहले मुंबई में मैंने प्रवचन किए हैं कृष्ण एज अ फ्रेंड, कृष्ण मित्र के रूप में, वो हिंदी में थे। यूट्यूब चैनल पूज्य श्री भाई पर आपको मिल जाएंगे। 5 प्रकार की उपासना भगवान श्री कृष्ण में संभव है। परमात्मा के प्रागट्य की जो कथा है, शुरुआत में सुखदेव जी ने परीक्षित की महिमा की है कि इतनी एकाग्रता से तो कथा का श्रवण कर रहा है, तेरे जैसा श्रोता दुर्लभ है। और फिर पृथ्वी पर जब पाप का, अब मैं संक्षेप में आ जाता हूं, मैं गियर बदलता हूं अभी। पृथ्वी पर जब पाप का बोझ बढ़ गया, पृथ्वी पाप का ये बोझ सहन न कर पाई, पृथ्वी गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास आई है कि कुछ कीजिए, बोझ सहन नहीं होता मुझसे। ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवता सब एक साथ में संगठित होकर के, एकत्र होकर के क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान चतुर्भुज नारायण के पास पहुंचे। पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की है और भगवान ने अपना संकल्प उद्घोषित किया है कि पूर्णावतार धारण करूंगा, पापियों का नाश करूंगा, साधुजनों का उद्धार करूंगा और अवतार पर धारण लेता करता हूं। तात्विक अर्थ इसका समझें प्रिय स्वजनों। पृथ्वी ने गाय का रूप लिया है। गौ शब्द के संस्कृत में कई अर्थ हैं, इसमें सबसे प्रचलित अर्थ है गाय, लेकिन गौ शब्द का अर्थ है इंद्रिय, मनोवृत्ति, बुद्धि, और पृथ्वी को भी गो कहते हैं। तो ये मनोवृत्तियां
अंतर्हित होकर के, इंट्रोवर्ट होकर के, अंतर्मुख होकर के जब देवताओं के पास जाएं, ये देवता क्या है? केनोपनिषद में और अन्य उपनिषदों में भी वर्णन है प्रिय स्वजनों, वेदांत में, कि प्रत्येक इंद्रिय के देवता होते हैं। इंद्रिय स्वयं कुछ काम नहीं कर सकते, इंद्रिय तो केवल गैजेट है। गैजेट के अंदर एनर्जी होगी तो ही काम करेगी। जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, लेकिन मोबाइल फोन में बैटरी नहीं होगी तो मोबाइल फोन का डिब्बा क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, ना फोन कर पाएगा, ना कुछ दिखाई देगा, कुछ नहीं होगा। उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ऐसे ये सारी इंद्रियां हैं ना, वो केवल गैजेट्स हैं। जो व्यक्ति अंध होता है उसके पास भी आंखें तो होती हैं, लेकिन आंख देख नहीं सकती। जो व्यक्ति बहरा होता है उसको भी कान तो होते हैं, ये गैजेट तो लगा हुआ है, लेकिन उसके भीतर जो श्रवण शक्ति है, ऊर्जा है, वो नहीं होती, क्योंकि वो देवता नहीं उपस्थित है। ऐसे सभी इंद्रियों का होता है। गौ इंद्रियां अपने देवताओं के पास गई अंतर्मुख होकर के। जब तक व्यक्ति बाहर विश्व की ओर एक्सट्रोवर्ट होकर घूमता है, तब तक संसार में व्यस्त रहेगा, सुख मिलता रहेगा, दुख मिलता रहेगा, ये अनुभव करता रहेगा। लेकिन जब ये वृत्तियां अंतर्मुख हो जाएं, इंट्रोवर्ट होकर के अपने अपने देवताओं के पास जाएं, ये पृथ्वी का गाय होकर के जाना है। अच्छा, केवल अंतर्मुख होना भी पर्याप्त नहीं है। ये देवता जो इकट्ठी हुए, अर्थात ये इंद्रियों की जो शक्तियां हैं वो एकत्र होनी चाहिए। आंख की शक्ति कहीं कुछ ओमकार करती रहे, हाथ की शक्ति इंद्र है, हाथ के देवता, वो कुछ का, आंख के सूर्य है, मन के चंद्र है, ऐसे अलग अलग बताए हैं उपनिषदों में। वो बिखरे हुए हो, अपने अपने अलग 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 मार्ग पे चलते हो, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये सारे देवता, इंद्रियां अंतर्मुख हुई देवताओं के पास, देवता एकत्र होकर के चतुर्मुख भुज नारायण के पास पहुंचे, परम तत्व की शरण में गए। और क्षीर सागर जो है ना, क्षीर का अर्थ है दूध का सागर। दूध सात्विकता का प्रतीक है। सफेद जो है ना, निर्दोष सात्विकता का प्रतीक है। तो ये सारे इंद्रियां, उनके देवता सात्विकता के पास आए, उनकी शरण में आए। भगवान विष्णु भी सत्वगुण प्रधान हैं, तो उनकी शरण में जब आए, तब ईश्वर अपना पूर्णावतार धारण करते हैं। प्रभु पधारते हैं। प्रभु के पधारने के लिए फिर प्रभु ने कहा कि सब देवता जाओ, गोपजन बनो, देवों की पत्नियां जो हैं वो भी जाएं। और ब्रह्मा जी ने जो आदेश दिया है, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। देवता तो ग्वाल बाल बन के जाओ भगवान की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन तत्प्रियार्थम भगवान तो पधारते हैं, प्रिया भी पधार रही हैं। प्रिय सज्जनों, दशम स्कंद के आरंभ में आपसे कह दूं, श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है, राधा जी के प्रसंग नहीं है, राधा जी की कहानियां नहीं है। लेकिन इसका अर्थ कोई ये न समझे कि श्रीमद् भागवत में राधा जी नहीं है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण स्पष्ट है, क्योंकि कृष्ण शब्द है, राधा जी अर्थ है। शब्द स्पष्ट होता है, अर्थ गुप्त होता है। श्रीमद् भागवत में राधा जी गुप्त है, ऊर्जा है, शक्ति है, करुणामूर्ति है, मां है। तो ये और ऐसे कुछ श्लोक हैं जिसमें विद्वान लोग राधा जी का संदर्भ ढूंढते हैं। ब्रह्मा जी का ये स्पष्ट आदेश कि जनिष्यते तत्प्रियार, भगवान तो प्रकट होंगे लेकिन अपनी प्रिया के साथ। तो पूर्ण परब्रह्म तत्व की जो चेतना है, ब्रह्म है, उसकी शक्ति कौन सी? तो ये स्वामिनी जी हैं, श्री राधा जी हैं। और उनकी सेवा के लिए सुरस्त्रियः, देवताओं की जो स्त्रियां हैं उनसे कहा गया कि आप भी गोपी बन करके ब्रज में अवतार धारण करें, तैयारी करें। बहुत सुंदर हुआ। कंस ने देवकी का विवाह कराया है वसुदेव जी के साथ। विदाई देने के लिए कंस रथ चलाने गए, प्रसंग तो बड़े प्रसिद्ध हैं।
अश्वों की लगाम जब हाथ में ली तो आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध। देवकी को मारने का प्रयास जब करने गया कंस, वसुदेव जी ने रोक लिया है। ये वसुदेव जी की बुद्धिमत्ता है। आपातकाल जब उपस्थित हो जाए, समस्या जब आ जाए, तो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है कि वो समस्या को हल करे। न हल कर सके तो समस्या को पोस्टपोन कर ले, बाय सम टाइम, जिसमें आप और कोई उपाय सोच सकते हैं। वसुदेव जी ने कहा कि जितने पुत्रों का जन्म होगा तुम्हें दूंगा। संसार में ये सब उनका गृहस्थाश्रम शुरू हुआ। एक के बाद एक 6 पुत्रों को, वसुदेव जी के पुत्रों को कंस ने मारा। 7वां गर्भ योग माया रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करती हैं, वो हुए बलराम जी। वहाँ यशोदा जी के गर्भ में योगमाया ने प्रवेश किया। देवकी के गर्भ में प्रभु पूर्ण अवतार लेकर पधारे हैं। देवकी जी का स्वरूप बदल गया। कंस ने सोचा इसी समय यदि देवकी को यदि मैं मारूं तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन अभिमानी कंस है, उसने सोचा देखूं तो सही मेरी मृत्यु कौन है। 6 बालकों तो मैंने हाथ से मारा है, 7वां गर्भ गिर गया है, इसको तो मैं अवश्य मारूंगा। कारागृह में बंद कर दिया देवकी वसुदेव को। आसपास चौकीदारों को, पहरेदारों को रख दिया है और कहा जब भी 8वें बालक का जन्म हो मुझे आकर के बताना। देवताओं ने आकर के देवकी मैया के गर्भ में रहे परमात्मा की स्तुति की है। प्रिय स्वजनों, ये अत्यंत विलक्षण घटना है। समग्र विश्व में गर्भ की निंदा होती है। सनातन वैदिक संस्कृति को छोड़कर आप दूसरे भी जो अब्राहमिक रिलीजन कहे जाते हैं उसमें देखो तो विवाह को भी बुरा बताया, मैथुन धर्म को भी बुरा बताया और संतान को भी बुरा बताया। कितना जीवन का हमने पूर्णतः स्वीकार किया है सनातन वैदिक संस्कृति में। प्रिय स्वजनों, देवता लोग आकर के देवकी जी के गर्भ की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। एक श्लोक में अनेक बार सत्य 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 शब्द का उच्चार करके नौ बार सत्य शब्द का उच्चार किया है। सच पूछो तो शास्त्र में ऐसा है कि एक शब्द जब 3 बार बोलो ना तो वो स्थापित हो जाता है, त्रिसत्यम। यहां श्लोक में 9 बार सत्य कहा है। इसका अर्थ नवधा भक्ति स्वरूप ये प्रभु पधार रहे हैं। कई शास्त्रकारों ने अर्थ किए हैं इसके, भाष्यकारों ने। सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं कि ये जो पधार रहे हैं वो केवल देवकी वसुदेव के पुत्र नहीं है। ये जो पधार रहे हैं केवल नंद यशोदा के लाला नहीं है। ये जो पधार रहे हैं वो परम सत्य है, जिसका ध्यान करके हमने श्रीमद् भागवत शास्त्र का आरंभ किया है। याद कीजिए, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जहां ध्यान किया है, सत्यम परम धीमहि। वी मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम ट्रुथ, वी मेडिटेट अपॉन द अल्टीमेट रियलिटी। ये सुप्रीम ट्रुथ, ये परम सत्य ही पधार रहे हैं। कारावास परमात्मा के प्रागट्य की मंगल वेला है। प्रिय स्वजनों, ये दशम स्कंद में संक्षेप करते समय कई बार कुछ महत्व के हिस्से भी छूट जाएंगे, लेकिन वो इसलिए कि मर्यादित समय में हमें पूरे दशम स्कंद का दर्शन करना है। एक पॉइंट को लेने जाएंगे तो बहुत देर भी हो जाएगी। प्रभु के प्रागट्य का जब समय आया है, दशम स्कंद का 3रा अध्याय, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। भगवान जब प्रकट होते हैं ना तो काल भी अपने आप सुंदर हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। यहाँ पर जो सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु जो प्रकट हो रहे हैं, कालः परम शोभन, काल बड़ा सुंदर हो गया। काल की शुद्धि 2 प्रकार से होती है, बहिरंग और अंतरंग।
आज कलयुग में लोग क्या कहते हैं कि हम अंदर से तो बड़े शुद्ध हैं, लेकिन बाहर सब काल बिगड़ गया है। और अंतरंग शुद्धि है। सतयुग में क्या होता था, बाहर सब शुद्ध था काल, लेकिन उस समय भी कुछ दैत्य, कुछ असुर, कुछ दुष्ट वृत्ति के लोग थे। तो ये दो प्रकार की शुद्धि होती, बहिरंग और अंतरंग। काल कैसा हुआ, परम शोभन, समय शोभावान हो गया। कैसे, सर्वगुणोपेत, सारे गुण मानो समय में आ गए। लोगों के चित्त जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि सारे विकारों से मुक्त हो गए। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मारा ना प्रिय स्वजनों, इसका भी तात्विक अर्थ यह है, ये 6 पुत्र षड विकार, ये षड विकार का जब शमन होता है तभी जाकर के ब्रह्म प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है। ये 6 विकारों के बीच में प्रेम का पुष्प खिल सकता ही नहीं है। तो कई ऐसे ऐसे अर्थ होते हैं। परम शोभन, ये शोभा बाहर का सौंदर्य है, और सर्व गुणोपेत, सारे गुण प्रकट होने लगे, ये गुण अंतरंग शोभा है। तो परमात्मा जब प्रकट होते हैं तो बाहर की भी शोभा बढ़ती है, अंदर की भी शोभा बढ़ती है। गुजरात राजस्थान की दृष्टि से देखें तो श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार की रात्रि, और व्रज में हम देखते हैं पूर्णिमांत जो मास गणना होती है तो भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि है। ब्रह्मा जी का रोहिणी नक्षत्र था, बिल्कुल घना अंधेरा। प्रसूति कक्ष में कारागृह के अंदर देवकी वसुदेव भगवान का स्मरण करते हैं, प्रभु कब प्रकट होंगे, प्रभु कब प्रकट होंगे। प्रभु आपके विरह में एक एक पल, एक एक युग के समान बीता जा रहा है। भक्त के आर्त अंतःकरण की पुकार जब परमात्मा तक पहुंचती है ना, तभी प्रभु प्रकट होते हैं। ठीक मध्यरात्रि के समय देवकी वसुदेव ने अनुभव किया कि घने अंधेरे के बीच अचानक दिव्य तेज 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 का आविर्भाव हुआ। शुरुआत में तो नेत्र चौंधिया गए, प्रयत्न पूर्वक जब नेत्र खोले तो सामने चतुर्भुज स्वरूप में परमात्मा का दर्शन किया है। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वसुदेव जी ने 10,000 गायों के दान का संकल्प किया। देवकी जी ने प्रार्थना की, मां देवकी की प्रार्थना से प्रभु ने बाल स्वरूप धारण किया है। वसुदेव जी इस बाल स्वरूप को लेकर के गोकुल, अब देखिए भागवत की कथा में कृष्ण जन्म में ये प्रसंग पूरा 1-1.5 घंटे तक चलता है। यहाँ पर तुरंत मैं कह देता हूँ कि वसुदेव जी इस बालक को लेकर के गोकुल नंद बाबा के यहाँ रख के आए, वहाँ से माया को लेकर के आए। दूसरी सुबह जब माया ने रुदन किया मथुरा में, तो पहरेदार जागा है, जाकर उसने कंस को समाचार दिए। आधी नींद से जागा हुआ कंस, खुले बाल, खुला शरीर, खुली तलवार लेकर के, ये तो मेरी मौत है, उसको मैं मारूंगा, अष्टम गर्भ। मार्ग में आते हुए कंस को ठोकर लगी है, लेकिन कंस रुका नहीं है। प्रिय स्वजनों, कंस ये वृत्ति है, वो गलत मार्ग पे जाता है, उसमें चलते हुए उसको ठोकर भी लगती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। बालिका को लेकर के जो पटकने गया, बालिका हाथ में से छटकी, अष्टभुजा देवी प्रकट हुई और आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारता, तेरी मृत्यु तो कब की प्रकट हो चुकी है। इति किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत यत्र क्वा पूर्व शत्रु माहिंसिः कृपणान वृथा।
व्यर्थ तुम छोटे छोटे बालकों को मारना बंद करो, तुम्हारा काल तो प्रकट हो चुका है कंस। इति प्रभाष्यतन देवी माया भगवती भुवि। मां भगवती है, ये मां जगदम्बा है, इसकी आकाशवाणी। कहा कि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। ये मां भगवती के कई नाम हुए, कई स्वरूप में उसकी आराधना हुई। निकेत, उसके कितने मंदिर, कितने स्थान बने अलग अलग जगह पे। ये देवी अंतर्हित हुई। आकाशवाणी सुनकर कंस को आश्चर्य हुआ। सामने देवकी वसुदेव खड़े हैं, चरणों में गिर पड़ा। अहो भगिन्यहो भाम मया वाम बत पात्मना। अरे देखो देखो मैंने क्या कर दिया, भूल हो गई मुझसे। मेरी कोई इच्छा नहीं थी आपके संतानों को मारने की, लेकिन दैवमप्यनृतम वक्ति नमर्त्या एव केवलम। ये देवताओं ने आकाशवाणी की, बस मुझे उकसाते रहे और मैं उनकी बातों में आ गया। मैं कहाँ मारता। क्षमा मांगने लगा कंस। देवकी बहन है, भाई के प्रति स्नेह है। देवकी ने सोचा हा मेरा भैया बदल गया। वसुदेव जी बड़े कुशाग्र हैं, चतुर हैं। वो मां समझ गए बदला नहीं है, केवल ये कैमिलियन ने रंग बदला है बस। लेकिन ये बदला हुआ रंग, ये भी इसका भी उपयोग करके शायद उसके जीवन में क्रांति कर दें, समझ में उसके आए। वसुदेव जी ने समझाया है कंस को। कंस, अभी तक तुम जो करते थे वो अहंकार से करते थे। तुमने सोचा कि तुम अपनी मृत्यु को मार सकोगे। भला मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। हाँ, मृत्यु के भय से बचा जा सकता है, और यदि मृत्यु के भय से बचना हो तो एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। कंस, तुम भक्ति करो, ये उपदेश दिया है वसुदेव जी ने। कंस को बात ठीक भी लगी, उसने वचन दिया कि अब मैं भक्ति करूंगा। देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया। कंस अपने महल में गया, नित्य कर्म से मुक्त होकर अपने मंत्रियों के पास बैठा है। सुबह की घटना की बात की और उसने कहा कि अब मैंने निश्चय किया वसुदेव के साथ संवाद करके कि अब मैं भक्ति करूंगा। प्रिय स्वजनों, व्यक्ति स्वयं को चाहे कितना भी बुद्धिमान समझता हो, अनुभवी समझता हो, पढ़ा लिखा समझता हो, लेकिन सभी क्षेत्रों में मेरी बुद्धि मैं कहूं वही हो, ऐसा हठाग्रह मत करना। यह अधपतन का कारक होता है। हम सभी को किसी न किसी की राय लेनी चाहिए और हमें अपना एक दायरा तय कर लें कि ये मेरा क्षेत्र है, उसमें ठीक है मैं अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन सब क्षेत्र हमारे नहीं हो सकते। कुछ क्षेत्र दूसरे के हैं, तो वो जो कहे ऐसा करना चाहिए। सभी क्षेत्रों में मैं ही तय करूं, मैं ही डिसीजन मेकर बनूं, ये राक्षसी वृत्ति है। ये व्यक्ति का अधपतन कराने वाली वृत्ति है। ये अहंकार से ग्रसित जीवात्मा का लक्षण है। ये व्यक्ति को स्वयं को भी अशांत करता है और उसके आसपास के लोगों को भी दुखी करता है। आपने देखा होगा समाज में, परिवार में जो जिद्दी लोग होते हैं, मैं ही करूं सब कुछ, सबको मैं ही सिखाऊं, पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन दूं। अरे मत करो, सब लोग जानते हैं, सबके पास बुद्धि है, सबके पास अनुभव और सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। दूसरे की बुद्धि पर भरोसा रखो, वो जो कहते हैं वो अच्छा होता है, आपके लिए भी अच्छा होता है। कंस वसुदेव जी के पास जब संवाद करता है तो वो भक्ति की बात में आता है कि मैं भक्ति करूंगा। वही कंस जब अपने मंत्रियों के पास बैठता है, और कंस के मंत्री तो सब असुर हैं, हाँ जी करने वाले हैं, स्वार्थ हैं। मंत्रियों ने कहा रे भक्ति कैसी, जिनमें शक्ति नहीं होती वे भक्ति करते हैं, हम तो असुर हैं, शक्ति संपादन करेंगे। भगवान आके तुम्हें मारने वाला है, भगवान को रहने के स्थान ही नहीं बचने देंगे, हम ध्वस्त कर डालेंगे सब। विप्रागावश्य वेदाश्च तपस्सत्यं दमशमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तवश्च हरेस्तन हुए। भगवान के जितने स्थान है, भगवान जहां रहते हैं वो स्थान उद्ध्वस्त कर देंगे। तुम्हारे काल का यदि जन्म हो चुका है तो वो 10 दिन से बड़ा तो नहीं होगा। मथुरा के आसपास के गांव में जहां भी 10 दिन से छोटी उम्र के बालक हैं उन सबको हम मार डालेंगे, तुम केवल आज्ञा दो हमें। कंस ने आज्ञा दे दी। ये देखिए कंस वृत्ति। वसुदेव जी के साथ संवाद करके भक्ति करने के लिए, सन्मार्ग पर जाने के लिए तैयार हुआ था कंस। वही कंस अब जब सभा में
मंत्रियों के साथ बैठा और मंत्रियों के उकसावे में आ गया, कुमार्ग में चला गया, गलत मार्ग में चला गया। प्रिय स्वजनों, बुरे से बुरा व्यक्ति भी कभी न कभी तो अपने अंतःकरण में पछताता है। उसको लगता है कि मैं भूल कर रहा हूं, सब जगह मेरी नहीं चलती, सभी क्षेत्र मेरे नहीं हो सकते, मैं क्यों अपने आप के सभी पर थोपते जाता हूं। मैं सन्मार्ग पे आ जाऊं, मैं स्वयं भी शांत रहूं, औरों को भी आनंद करने दूं। ये सन्मार्ग पर जाना चाहता है क्योंकि उसके अंतःकरण में भी परमात्मा का स्थान है, परमात्मा की ज्योति प्रज्वलित है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीवलोक में, प्राणी मात्र में मेरा अंश है, परमात्मा की ज्योति है। तो अधपतित से अधपतित व्यक्ति भी पुनः अपने जीवन को शुद्ध करके सन्मार्ग पर आना चाहता है, लेकिन बहुत आवश्यक है उस समय उसके आसपास के लोग कैसे हैं। यदि आसपास के लोग इतने सावधान न रहे और आसपास जाने दो ना, अपना क्या है, जाने दो ना, इसको गिरने दो ना, संभाल लो ना, ऐसा करके यदि आसपास के लोग इसको दिशा नहीं देंगे, आसपास के लोग इसकी दुष्ट वृत्ति को निभाने वाले होंगे, तो ये व्यक्ति कंस की तरह अनकंट्रोल्ड हो जाता है। इसका एक ही उपाय है प्रिय स्वजनों, दूसरों की सुनो, दूसरों को भी अपना क्षेत्र तय कर लो, ये उसका क्षेत्र है, तब उसकी बात मानो, जिद को छोड़ो, जीवन बहुत आनंदपूर्ण होगा। कंस ने ये बालक को मार, अस्तित्व में जीवन और मृत्यु कितने समीप होते हैं देखिए प्रिय स्वजनों। मथुरा की सभा में इस बालक को मारने के, आज की आधुनिक भाषा में कहूं, डेथ वारंट पर सिक्का लग गया और मथुरा से कुछ ही मील दूर गोकुल में इस बालक के आगमन की प्रसन्नता में लोगों ने उत्सव मनाया है, महोत्सव मनाया है। दशम स्कंद के 5वें अध्याय के पहले 18 श्लोक नंद महोत्सव के हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातशुचिरलंकृतः। इतना सुंदर महोत्सव हुआ है। नंद महोत्सव पूरा हुआ, देखिए कथा में 2 घंटे लगते हैं नंद महोत्सव का वर्णन करते। मैंने यहाँ एक वाक्य में कह दिया कि नंद महोत्सव हो गया। संक्षेप है तो संक्षेप में ही चले। नंद महोत्सव जब संपन्न हुआ, नंद बाबा को याद आया कि मैंने कंस को कर नहीं चुकाया है। मथुरा चले नंद बाबा कंस को कर चुकाने के लिए। वहाँ वसुदेव जी से मिले, लालन की सुंदर बातें हो रही हैं, भगवत चर्चा हो रही है। उस समय वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा आप यहाँ बैठ करके अच्छी अच्छी सुंदर बातें कर रहे हो, लेकिन आप तुरंत गोकुल जाओ, यहाँ आपको अधिक नहीं रहना चाहिए। क्यों? नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, आप जल्दी से जाइए। नंद बाबा ने सोचा कि वसुदेव जी कभी असत्य भाषण नहीं करेंगे। वसुदेव जी ने यदि कहा है कि वहां उत्पात हो रहे हैं तो मुझे तुरंत जाना चाहिए। नंद बाबा गोकुल की ओर चले, लेकिन नंद बाबा गोकुल पहुंचे उससे पहले गोकुल में पूतना पहुंच गई है। दशम स्कंद के 6ठे अध्याय से परमात्मा की बाल लीलाओं का आरंभ होता है। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी इस प्रकरण को तामस प्रकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि गोकुल वासियों में कृष्ण के प्रति प्रेम तो बहुत है, लेकिन कृष्ण भगवान है ये महत्ता उनके मन में नहीं है। नंद यशोदा का लाला हमारा भी लाडला है, प्रेम बहुत करती हैं, लेकिन ये दिव्य तत्व है ये पता नहीं।
संसार में किसी महापुरुष के साथ आपका संबंध हो, लेकिन उसमें दिव्यता का यदि आप अनुभव न कर सकें, उनकी महत्ता को यदि समझ न सकें, तो ये तामस, तामस का अर्थ है अंधेरा, उसकी जो ऊर्जा है उससे आप वंचित रह जाते हैं, व्यक्ति वहां का वहां रह जाता है। तो महाप्रभु जी इसको तामस प्रकरण कहते हैं। लालन ने बड़े बड़े असुरों का वध किया, लेकिन गोकुलवासी यही समझते हैं कि हमारा लाला बच गया, लालन ने इन असुरों को मोक्ष दिया है, ये गोकुलवासी अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इसलिए ये तामस प्रकरण महाप्रभु जी कहते हैं। पूतना अज्ञान का प्रतीक है। ये सारे जो असुर हैं जिनका वध प्रभु ने किया है ना, ये सारे असुर किसी न किसी विकार के प्रतीक हैं, और भगवान इन विकारों का शमन करते हैं, संसार को उससे मुक्ति दिलाते हैं। पूतना अज्ञान का प्रतीक है। पूतना शब्द को ही देखिए, पूत ना, पूत का अर्थ है पवित्र, ना अर्थात नहीं, जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। अब पवित्र क्या नहीं है ये समझना होगा, तो पहले तो पवित्र क्या है वो समझना पड़ेगा। कोई आपसे कहे कि भाई आप मेरे लिए कपड़ा खरीदने जाओ, लेकिन लाल रंग मत लाना। अब लाल नहीं लाना ये समझना होगा, तो पहले लाल क्या है वो तो समझना पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि लाल नहीं लाना है। पूतना जो पवित्र नहीं है, तो फिर पवित्र क्या है? भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में प्रकाश करते हैं कि नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ये संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान पवित्र है। पूतना जो ज्ञान नहीं है, अर्थात जो अज्ञान है, अविद्या है। संस्कृत में पूत शब्द का दूसरा अर्थ होता है पुण्य। पूतानपि नयति सा पूतना, हमारे पुण्य कर्मों को जो ले जाए, जो नष्ट कर दे, वो पूतना है। अविद्या यही तो करती है। अच्छे कर्म हम करते हैं, अच्छा वाचन करते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छे कर्म करने का संकल्प भी करते हैं, लेकिन जहां हमारी अविद्या हावी हो गई, जहां हमारा अहंकार, हमारी जिद, हमारा हठाग्रह, हमारे भीतर के विकार, काम, क्रोध इत्यादि, लोभ इत्यादि सब हावी हो गए, तो बेचारा वो शुद्ध ज्ञान दब जाता है। जो अच्छे काम करने का संकल्प होता है, और आपको पता भी चलता है, जब अच्छा संकल्प करते हो ना, तो मन में प्रसन्नता होती है, और ये जैसे दब जाए तो मन विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है। ये मन जब अशांत हो जाए तो समझना कि कुछ गड़बड़ आपने ही की, अपने अर्थात वो जीवात्मा ने की है, हमने ही की है, कि हमने हमारी दिव्यता को, हमारी सगुण गुणों को दबा दिया है। पूतान अपि न, हमारे ऊपर पूतना हावी हो गई ऐसा समझ लेना। पूतान अपि नयति सा पूतना। भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए जब पूतना आई, पूतना कैसे मारने वाली थी बालकों को? ये जो कैसी है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, बालकों को मारने के लिए आई है, स्तन पर विष लगा कर आई है तो राक्षसी, लेकिन बड़ा सुंदर रूप लिया है। सुंदर रूप लेकर के आती है, जहां भी जाती है 10 दिन से छोटे उम्र के बालक को देखे तो उसको गोद में लेकर के वो विष देकर के मार डालती है। ऐसा ही जब वो कृष्ण को करने के लिए गई, लालन को करने के लिए गई, लालन विष तो क्या चूसते, पूतना के प्राण चूसने लगे, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणीम। परमात्मा ने पूतना को निश्चेष्ट कर दिया। सब लोग आए, देखा, अरे क्या हुआ क्या हुआ। गोपियां पूतना के देह पर से लालन को लेकर आई है, लालन को गोमूत्र गोबर से स्नान कराया, पवित्र किया है। बड़ा सुंदर 8 श्लोकों का जो गोपी कवच कहते हैं, पूतना कवच, वो गान किया है। संतानों को स्नान कराते समय प्रिय स्वजनों, अब गोपी कवच ना आइए, पूतना कवच का पाठ करना, आपके संतान शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन से भी मजबूत होंगे। सुंदर वस्त्र परिधान करा के गोपियों ने यशोदा जी के पास ला करके लालन को दिया, कहा मैया तुम इसको दुग्ध पान कराओ। वो राक्षसी के पास लालन गया ना, वो राक्षसी चीखी चिल्लाई, उसने हाथ पैर पछाड़े। ये सबसे यदि बालक डर गया होगा तो दुग्ध पान नहीं करेगा, तुम्हारा दूध नहीं पिएगा।
तो फिर हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। लेकिन यदि दुग्धपान करता है तो हम समझेंगे कि बालक को कुछ नहीं हुआ है। माँ ने, यशोदा ने जब लालन को गोद में लिया, मैया का दुग्धपान करके लालन शांति से पोड़ गए, पूतना मोक्ष हुआ है, अज्ञान का नाश हुआ है, अविद्या का नाश हुआ है। छठे अध्याय के अंत में ये पूतना के मोक्ष के बाद फलश्रुति वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। पूतना का मोक्ष हुआ, अविद्या का नाश हुआ, ये एक प्रसंग जो सुनता है अच्छी तरह से और जीवन में आचरण में लाता है, उसको गोविंदे लभते रतिम। भगवान कृष्ण, जिसका एक नाम है गोविंद, ये कब हुआ ये भी प्रभु की इच्छा होगी, याद आएगा तो, लेकिन अभी बता दूं, प्रभु ने सब गिरिराज धारण किया ना, तब उस वक्त इंद्र ने प्रभु को गोविंद नाम दिया है। ये गोविंद नामाकरण इंद्र ने किया हुआ है उसको, जब उनको जो मिला है। तो गोविंदे, भगवान कृष्ण के चरण कमल में रति, आसक्ति, स्नेह प्राप्त होता है। समय हुआ, आज इतना ही। कल आकर के और अधिक इस पर क्या चिंतन होता है उसके बारे में सोचेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।